चौराहा हुआ, मतलब जो बकरी पालता है ना वो गरीब था, ठीक है। उसने अपने पैसों के लिए क्या करा, बकरी को क्या कर दिया, कसाई वाले के हाथों में भेज दिया। अब भेज दिया, जब बकरियों को वहां से लेकर वो बकरियां जो थी, जब वो बकरियों को लेकर जा रहे थे, उसमें से एक बकरा था और एक बकरी थी। वो झुंड था ना, बहुत सारी बकरियां थी, तो उस झुंड में से चुपके से वहां से बाहर निकल गई। अब जैसे ही वो बाहर निकली, अपना जीव वो मरना नहीं चाहती थी, वो बकरियां मरना नहीं चाहती थी, और वो अपने झुंड में से, उन लोगों में से क्या हो गई थी, सारे बकरियों में से भाग गई। भागकर अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पहुंच गई, बहुत बड़े जंगल में पहुंच गई। वहां उनको एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसका तना खोखला होता है ना, पेड़ में कहीं कहीं खोखला होता है ना, खोखले जैसे ऐसे यहाँ पर भी ऐसे खोखला बड़ा सा था, तो उन्होंने उसको अपना घर बना लिया। क्या बना लिया, घर। कुछ समय बाद बकरियों के 3 छोटे छोटे बच्चे हुए। बैठ जाओ बेटा। कुछ दिनों के बाद बकरियों की क्या हुए, 3 छोटे छोटे बच्चे हुए। अब एक दिन वह सब माद में आराम, माद माने होता है गुफा, माद माने क्या होता है, गुफा। तो वो गुफा में आराम, मतलब बिल्कुल आराम सो रहे थे। तब एक भूखा शेर वहां आया। कौन आया, एक भूखा शेर। उसी बकरी का बच्चा ऐसे करता है ना, चलिए। अब शेर ने बकरी की बच्चे की आवाज सुनी, तो वो मादी यानी कि गुफा की तरफ जाने लगा, ठीक है। अब जो बकरी की माँ थी ना, बकरी की माँ वो घबरा गई। माँ ने सोचा, अचानक पिता बकरी को एक बहुत बड़ा सुझाव, मतलब जो यस आइडिया आया, और उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी? किसने बोला, बकरी से उसके पापा ने बोला तुम्हारा पेट नहीं भरा। उसने आगे कहा, तुमने 2 गायों का नाश्ता किया है और उसके बाद भी 3 सुअर खा गया, अब भी तुम भूखे हो। यह बात सुनकर शेर बेचारा डर के कांपने लगा। उसके मन में विचार आया, इस माद में जरूरी कोई राक्षस रहता होगा। कौन रहता होगा, जरूर कोई राक्षस रहता होगा। अब उसके बाद पिता बकरी ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक शेर लेके आता हूँ। क्या बोला पापा ने उसके, ठीक है मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक शेर। शेर बाहर में आया था ना, यह सुनकर शेर ऐसे भागा और उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी कैसी होती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। कैसी होती है, यस लोमड़ी। शेर ने उसे पेड़ के मार्ग में रह रहे राक्षस के बारे में उसने बोला, जो पेड़ है, पेड़ में बहुत बड़ा माद है, गुफा है, उसमें राक्षस रहते हैं। लोमड़ी हंसी, बोली, वहाँ कोई राक्षस नहीं रहता है, लेकिन हाँ बकरियां रहती है वहाँ जरूर। लेकिन शेर ने उसका विश्वास नहीं करा, विश्वास मैंने उसका भरोसा नहीं करा। बाद में लोमड़ी ने सुझाव दिया, सुझाव मैंने आइडिया दिया, उनको जाना चाहिए। उसने बोला हम दोनों को वहां जाना चाहिए, और शेर ने भी और लोमड़ी ने भी दोनों अपनी पूंछ क्या कर ली, एक साथ बांध दी, ऐसे करके गांठ लगा दी। अब जैसे लोमड़ी और शेर दोनों अपनी पूंछ बांधकर उस गुफा में आने लगे, तब पिता ने बकरी को देखा और उसने कहा, वो आलसी लोमड़ी फिर शेर को लेकर वापस। फिर से उसके पापा ने बोला, वो लोमड़ी तब से गई थी और अभी तक शेर को लेके नहीं आई। शेर ने सोचा, ये लोमड़ी तो मेरे साथ धोखा कर रही है और मेरे को बांध कर किसके लिए, खाने के लिए ले जा रही है, उस राक्षस के लिए जहाँ कौन रहती थी, बकरियां रहती थी। अब घबराया हुआ शेर लोमड़ी की पूंछ के साथ ऐसा भागा, घसीटते हुए। लोमड़ी कैसे गई उसके पीछे, घसीटते हुए अपने पूंछ से। लोमड़ी बोलती, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन शेर ऐसी गति से भागा और कहीं दूर चले गए नदी में, और वहां से उनको पता ही नहीं, और नदी में कहाँ चले गए, वो नदी के बीच में गिर गए और दोनों वहां पर क्या हो गए, डूब गए। और इस तरह पिता ने बकरी ने अपने परिवार को बचाया। कैसे बचाया, देखा, अपने दिमाग से क्या लगाया, उन दोनों ने आइडिया लगाया ना, अपना
शिक्षा मिलती है? बताओ, मिलती है कुछ शिक्षा? क्या मिलती है बताओ? बुद्धि क्या होती है हमारी? हमेशा बुद्धि के आगे जो हमारा बल होता है वो क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। ठीक है, बुद्धि के आगे बल भारी पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। इसलिए हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? दिमाग का। वेरी गुड, ताली बजाओ। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे सुना। अब मैं तुम्हें दूसरी